भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां महिलाओं को समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त है। महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व के गुण समाज के लिए एक संपत्ति है। अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, पर जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। आज हम आपको कहानी बताते हैं दिल्ली की नैना पठानिया की। जब वे अपने घर वालों को भोजन बनाकर खिलाती थी तो बहुत ही तारीफ बटोरती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा बनाया गया घर का खाना कितने लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ, नैना ने शांतिशीला नाम की फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके चलते वह दिल्ली के सफदरजंग के बाहर जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराती हैं। नैना का कहना है कि यह खाना वह घर पर ही बनाती हैं। नैना इस फूड ड्राइव को लंबे समय से चला रही हैं। उनका कहना है कि लोगों को खाने के साथ साथ पौष्टिक गुण भी अवश्य मिलने चाहिए, जिसके चलते वह साफ सफाई और स्वच्छता से बना खाना लोगों को देती हैं और ये खाना वह घर से बनाकर अपनी कार ड्राइव करके लेकर आती हैं और अपनी गुड़िया के साथ इस खाने को लोगों को वितरित करती हैं। उनका कहना है कि वह यह सीख आगने वाली पीढ़ी को भी देना चाहती हैं कि किसी की मदद करने के लिए आपके सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर यदि आप किसी की मदद करने का दृढ़ संकल्प ले ले तो हर चुनौती मानो बौनी साबित होती है, मानो बहुत छोटी साबित होती है। आपको दिखाते हैं इस फूड ड्राइव की लुभावनी तस्वीरें। जिला के द्वारा जो हमें खाना मिलता है, इसी तरह काम मिलता रहे, खाना मिलता रहे। और अब क्या बोलना चाहते हैं शांतिशीला के लिए कि वो किस तरह से लोगों की मदद कर रही है, क्या इतना अच्छा काम वो कर रही है? हाँ हाँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं। और आप कहाँ से आई हैं? हम तो बदरपुर से हैं जी, और आपको आज यहाँ की धूप में देखिए किस तरह से खाना यहाँ पे वितरित हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहती, कैसे आप ये दुआ करना चाहते हैं कि कितने आदमी का भंडारा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उनके लिए इनको भी अच्छा होगा। अच्छा काम कर रही है, बहुत दुआ देना तो आपको। और आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह की और भी लोगों को शांतिशीला की तरह काम करना चाहिए? इस तरह और लोगों को ये काम करना चाहिए, शांतिशीला वालों को, और उससे गरीब जी को आप क्या दुआएं देना चाहते हैं? मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मेरे एफर्ट जो है वो जेन्युइन है, आप भी मेरे कॉज के साथ रिलेट करते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बात को अपने सारे रिलेटिव्स के साथ स्प्रेड करें। आप खुद भी आगे आइए, खुद भी सपोर्ट करिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प पीपल, जस्ट स्टार्ट विद वन मील एट अ टाइम। नैना जी, जैसे एक महिला को बोला जाता है वो अपने घर को पोषित करती है, उसे खाना खिलाती है, आपने जिम्मेदारी उठाई है कि आप यहाँ जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, जो लोग आते हैं, आप उनको यहाँ पर आकर खाना खिलाती हैं, तो किस तरह की खुशी का आपको अनुभव होता है? हमें ना खाना खिलाना ही सिखाया जाता है, सो आई थिंक ये सिखाया भी नहीं, इनकलकेट होता है, आपको ऑटोमेटिकली आता है। एंड जब आप देखते हो कि लोगों को ना इतना हंगर है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी खाना नहीं है, खाना बहुत बेसिक चीज़ है। मैं भी कोई बहुत बड़ा फैंसी खाना या लग्जरी खाना नहीं प्रोवाइड करी, सिर्फ दाल रोटी या दाल चावल खिला रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल खाना है, बट दिस इज वॉट यू नीडेड। ठीक है, और मैंने आप अपनी गुड़िया को भी यहाँ लेकर आई हैं, तो आपके बच्चों में भी वो संस्कार आ रहे हैं, वो देखते हैं अपनी माँ को इस तरह से मेहनत करते हुए लोगों के लिए, तो आप क्या बोलना चाहती है कि महिलाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, यंग को, सबको आना चाहिए। सी इट्स अ टाइम कि यंगस्टर इस पे एक्शन ले। हमें क्या लगता है कि भंडारा हो रहा है, सब तो भंडारा कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं? यूनिकनेस में कुछ नहीं है, कुछ यूनिक नहीं होता, बस छोटी चीज़ें हैं। लाइक आप अपने आप को खुद देखो कि खाना क्या है, खाने से क्या चेंज हो जाएगा, खाने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जब हमारे कोई घर में भी आता है, हम तब भी उसे खाना खिलाते हैं। अगर खाना खाए बगैर जाता है तो हमें लगता है यार कुछ कमी रह गई, करेक्ट। अगर हम कुछ फंक्शन करते हैं तो उसमें भी खाना खिलाते हैं। इवन कोई बुरी बात भी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तब भी हम खाने से एंडिंग करते हैं। तो खाना ही है जो सबको कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो खाना इज द मेन सेंस ऑफ लाइफ। खाना इज नेक्स्ट टू गॉड। इफ यू वर्कशिप, लाइक खाने से पहले वर्कशिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई खाना ही गॉड है, करेक्ट। तो इसी मैं हर दिन 100 लोगों को खाना खिलाती हूँ। मेरी कैपेसिटी में इतना ही है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू डू इट बाय अलोन दिस थिंग। सो आई नीड देयर आर 40,000 प्लग्स फॉर इफ आई टॉक अबाउट एम्स का। सो मैं इन सबको लोगों को फीड नहीं करा सकती, बट आई वांट कि सब लोगों के पास कम से कम एक टाइम का खाना मिले। तो आई वांट टू, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सब लोग आएँ, सब लोग सपोर्ट करें
धीरे धीरे चाहे एक एक खाने के लिए सपोर्ट करें, महीने में एटलीस्ट आप एक खाने का आप सपोर्ट करें कि हाँ मैं एक बंदे को खाना खिलाऊंगा आप महीने में, वो भी बहुत बड़ी बात है. सो प्लीज कम एंड सपोर्ट मी. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग्स, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप. आई जस्ट वांट यू टू हेल्प मी, सपोर्ट मी, एंड डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग मिलेंगी इसकी बहुत ज्यादा. और तो मैं भी क्या दे सकती हूँ, बट द फीलिंग जो आपको कंटेंट फीलिंग मिलेगी वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी. बिकॉज जैसे आप भूखे को खाना देते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता है कि यू सी द रिजल्ट देन एंड देयर. ठीक है, तो एक ऐसा ग्राउंड है ना जहाँ पे आपको बोलते हैं कि मुझे आई एम वेरी इम्पेशेंट. आप सोचती है कि जैसे पैसे कमाने जरूरी है, दुआएं कमाना भी उतना जरूरी है. नहीं देखो, आपके पास सारे पैसे होंगे, सब कुछ होगा, फिर भी आपको क्या चाहिए होगा, आपको सपोर्ट चाहिए. आपको चाहिए होगा कि लोग आपसे प्यार करें. प्यार तभी करेंगे आपसे जब आप लोगों की सपोर्ट करेंगे. पीपल अप्रिशिएट दो स्मॉल थिंग्स. तो डेफिनेटली आई वांट यू टू कंट्रीब्यूट. जहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. चाहे आपको हॉस्पिटल में खाना अच्छा लगता है, चाहे आपको लगता है कि अंडर प्रिविलेज बच्चे को खिलाना अच्छा लगता है, तो वो करिए. इवन जैसे कलावती में मैं मिल्क ड्राइव करती हूँ, वो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का. तो बच्चों को क्या चाहिए, थोड़ा सा खाना, जिसको तो पैसे भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए उनको, तो उनको एक गिलास दूध मिल जाए ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग माई बेबी स्टेप टू अ बिग जर्नी. और ये काफ़ी बड़ी जर्नी है. मुझे आप सबकी सपोर्ट है, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, एक यंग बच्चा हो, या फिर आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो. सो मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए. मैं भी जब ड्राइव पे जाती हूँ तो मैं भी अकेले ही जाती हूँ. समटाइम मेरी बच्चे का छुट्टी होता है तो शी कम्स अलॉन्ग विद मी, तो शी हेल्प मी इन डिस्ट्रीब्यूशन. सो देन हर फ्रेंड्स आर ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन द ड्राइव. सो इससे क्या हो रहा है ना, आप एक तो आप सर्विस कर रहे हो, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ रहा आपको कि सर्विस क्या है, क्यों खिला रहे हो खाना. आपको वो खुद देख रहा है कि लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है. और आप ह्यूमन बीइंग को आपको ज़रूर हेल्प करना चाहिए. दिस इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू. युगधारा चैनल का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ. उन्होंने हमारे उसको आगे बढ़ाया. शांतिशिला एनजीओ है, ठीक है, जो नैना जी चलाती हैं, और ये हर रोज करती हैं. और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इनके साथ बढ़ चढ़ के इनका साथ दीजिए. और आज का प्रोग्राम इन्हीं की तरफ से है. देखिए, एक फीमेल कहते हैं वो घर में सबका जिस तरह से पोषण करती है, अपने घर वालों को खाना खिलाती है, और एक नारी आज यहाँ इतने सारे लोगों को किस तरह से खाने की व्यवस्था कर रही है, इतनी गर्मी, इतनी धूप में, और आज देखिए यहाँ पर वो आई है. आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये. और मैंने इनको देखा था कि खुद ही इन्होंने, और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. बिल्कुल है नैना जी. और लोगों के लिए भी बहुत, और लेडीज के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली वुमेन्स के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है. और मैं कहूँगा सब बहनों से कहूँगा, सब